अस्सलाम वालेकुम। आपको पीसीओज है, आपको वेट लॉस करना है। सबसे ज़्यादा लड़कियों के कमेंट्स थे कि सर हमें पीसीओज है, हमें वेट लॉस करना है, कौन सी डाइट करनी होगी। सर पीसीओज में कौन कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं, कौन सी एक्सरसाइज नहीं कर सकते। डॉक्टर ने बोला है कि आपको पीसीओज है, आप एक्सरसाइज करो, डाइट करो, वेट लॉस करो, तब ही आपको प्रेगनेंसी होगी या आप कंसीव कर पाओगे। बहुत सारी लड़कियां जो हैं कंफ्यूज हैं और पीसीओज का मामला आजकल इतना बढ़ता जा रहा है। हर दूसरी लड़की जब भी डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर उसको कहते हैं आपको पीसीओज है, आप वेट लॉस करके आएँ। और हमारे पास भी जितनी कस्टमर्स हैं, लड़कियां जितनी आती हैं, हमारी क्लाइंट्स हैं, उनको भी यही प्रॉब्लम होता है कि सर हमें पीसीओज है, हमारे पीरियड्स रेगुलर नहीं है, फेस के ऊपर गैर ज़रूरी बाल आ रहे हैं, हमारे जो बाल हैं वो गिरते जा रहे हैं और बहुत सारे ऐसे हार्मोनल इश्यूज पैदा हो रहे हैं कि सर हमें वेट लॉस करना है। कोई अच्छी सी डाइट प्लान, कोई अच्छा सा एक्सरसाइज प्लान बता दें। तो मैं हूं बिलाल कमुक्का फिटनेस। आज सारी डिटेल में बात होगी कि पीसीओज है तो कैसे वेट लॉस कर सकते हैं। क्या पीसीओज में वेट लॉस होता है? क्या पीसीओज में रोटी चावल खाना छोड़ देना चाहिए? क्या पीसीओज में कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह नहीं पीनी चाहिए? क्या पीसीओज में दूध और डेयरी की बनी हुई चीज़ें नहीं खानी चाहिए? बहुत सारे क्वेश्चंस हैं लोगों को कि हम कैसे वेट लॉस करें। जब आप सोशल मीडिया देखते हो तो आपको इतनी कन्फ्यूजन सुनने को मिलती है कि आप रोटी चावल छोड़ दें, आप पीसीओज ठीक हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को मैंने कहते हुए सुना है कि आप लोग जो है ना मिल्क पीना छोड़ दें, आप दही खाना छोड़ दें, आप दूध से बनी हुई कोई चीज़ ना लें, वरना आपका पीसीओज ठीक नहीं होना। इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन जब पैदा होती है तो फिर मामलात ठीक नहीं होते, फिर मसले का हल नहीं मिलता। तो आप मेरी वीडियो को फॉलो करें, बहुत सारी लड़कियों में शेयर करें जिनको ये इश्यूज़ हैं, ताकि पता चले कि प्रॉब्लम कहाँ पर है और कैसे इसको ठीक किया जाता है। ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले कि आपको अगर पीसीओज है तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको पीसीओज है। उसकी सबसे पहली निशानी ये है कि आपके जो पीरियड्स हैं वो रेगुलर नहीं है। या तो 20 डेज़ में आ रहे हैं, बहुत पहले आ रहे हैं, या फिर 40 डेज़ से बाद आ रहे हैं। बहुत सारी लड़कियों में ऐसा होता है कि उनके फेस के ऊपर दाने निकलते हैं और बहुत बड़े बड़े दाने होते हैं और उनके अंदर से पीप निकलती है, तो फिर भी आपको पीसीओज हो सकता है। और बहुत सारी लड़कियां जब डॉक्टर के पास जाती हैं तो उनका जब टेस्ट होता है तो उसमें अगर ओवरीज आती हैं तो फिर भी आपको पीसीओज है, फिर तो कंफर्म है कि आपको पीसीओज है। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि पीसीओज होता क्यों है, किन लड़कियों में पीसीओज होता है, फिर उसके बाद बात करेंगे तो बात क्लियर होती जाएगी। सबसे पहले वो पेरेंट्स जो अपनी बच्चियों को खेलने नहीं देते, जो अपनी बच्चियों को फिजिकल एक्टिविटी नहीं करने देते, जो अपनी बच्चियों को हर टाइम एक जगह पर बाउंड रखते हैं, उन बच्चियों को ज़्यादातर पीसीओज होता है। ख़ास तौर पर वो लड़कियां जो एजुकेशन में बहुत अच्छी हैं, नो डाउट वो एजुकेशन में बहुत अच्छी हैं, लेकिन वो पढ़ रही हैं, एक ही जगह पर स्टक हैं, तो जब वो स्टक रहती हैं तो उनको पीसीओज होता है। मैं बहुत सारी ऐसी लड़कियों को जानता हूँ जो स्टडी में बहुत अच्छी हैं, उनकी सीवी बहुत अच्छी है, उनकी एजुकेशन बहुत अच्छी है, लेकिन उनके साथ ये प्रॉब्लम हुई क्योंकि उन्होंने बहुत एजुकेशन के लिए जो है ना दिन रात जागते रहे, प्रेशर लिया, मेंटली प्रेशर लिया, फिज़िकली प्रेशर लिया और पढ़कर जो है जो स्टक रहे हैं एक जगह पर, तो वहाँ पर ये इशू हुआ है। अब बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो गलती करते हैं, अपने बच्चियों को खेलने नहीं देते, लड़कियों को खेलने नहीं देते, लड़कियों को एक जगह पर बंद करके रखते हैं, टीवी देख रहे हैं, ड्रामा देख रहे हैं, या फिर अपना ज़्यादातर टाइम किसी ऐसी जगह पर स्टक जगह पर स्पेंड कर रहे हैं, तो उन बच्चियों के साथ भी ये इशू होता है। तो मैं हमेशा कहता होता हूँ, आपके अगर लड़के हैं या लड़कियाँ हैं, 16 साल से पहले दोनों बराबर हैं, उनको हक हासिल है कि आप उनको जो है लाजमी फ़िज़िकल एक्टिविटी करवाएं, उनसे रनिंग करवाएं, उनसे घर के काम करवाएं, उनसे मुश्किल चीज़ें करवाएं, ताकि उनकी बॉडी स्ट्रॉन्ग हो।
जब उनकी बॉडी स्ट्रांग होगी तो फिर वो उनको नेक्स्ट ये इश्यूज़ नहीं होंगे। ये एडवाइस है मेरी, ठीक है। तो मेरी पेरेंट्स के साथ एडवाइस है, जिनकी बच्चियां हैं वो अपनी बच्चियों को लाजमी फ़िज़िकल एक्टिविटी करवाएं। आप खुद सोचें कि आपकी एज में किसी को इस तरह की सूरत हाल देखने को नहीं मिलती थी, PCO सुनने को ही नहीं मिलता था, ठीक है। कहीं सी सेक्शन का तसव्वुर ही नहीं था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें नहीं थी, लेकिन अब हैं। और वो क्यों है? क्योंकि फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं है, लोग एक जगह पर महदूद होकर रह गए हैं, लोगों के अंदर ताकत नहीं है, लोगों के अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, और ख़ास तौर पर बच्चियों के अंदर जो है ये मामला बढ़ रहे हैं। और जैसे ही उनकी शादी होती है और उसके बाद उनको बहुत सारे इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं। लड़कियों की सबसे अच्छी जो CV है ना, वो ये नहीं है कि उनकी एजुकेशन बहुत अच्छी है, नो डाउट एजुकेशन बहुत अच्छी होती है, लेकिन उससे बड़ी CV उनकी ये है कि वो खूबसूरत है, वो स्ट्रेंथन है, वो बच्चों को पैदा कर सकती हैं, वो और बच्चों को पाल सकती हैं, और वो थकती नहीं है, वो अकती नहीं है, और वो जो है बहुत अच्छी जो है अपने बच्चों की परवरिश कर सकती हैं। ये सबसे अच्छी CV है लड़कियों के लिए, ठीक है। तो सेम इसी तरह लड़कों के भी इश्यूज़ हैं, वो बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो PCOS है। अब बात करते हैं PCOS अगर आपको हुआ है, डॉक्टर ने आपको बोल दिया कि आपको वेट लॉस करना होगा, तो फिर ही आपके ये मामला ठीक होंगे। अब यहाँ पर आकर बहुत सारी लड़कियाँ परेशान हो जाती हैं कि अब कैसे ठीक होगा, ये क्या हो गया हमारे साथ। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। आपको करना क्या है? सबसे पहले इसकी कोई मेडिकेशन नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी कोई मेडिकेशन नहीं है। आपको जितनी भी मेडिकेशन दी जाएगी वो इसके रिलेटेड ही होगी कि आपका वेट लॉस हो, आपको भूख ना लगे, ठीक है, और आपको कुछ सप्लीमेंट्स दिए जाएंगे जिसमें आपको अपनी स्ट्रेंथ फील हो। इसके अलावा इसकी जो डायरेक्ट मेडिसिन है वो नहीं है, कोई मेडिकेशन नहीं है इसकी, ठीक है। अब आपको वेट लॉस करना है, अब उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? ना दूध छोड़ने की ज़रूरत है। अगर PCOS में अक्सर लड़कियां दूध दही वगैरह छोड़ देती हैं, जब छोड़ती हैं तो उनको प्रॉब्लम होती है, विटामिन D की कमी होती है, कैल्शियम की कमी होती है। विटामिन D की कमी हो तो आपका वेट स्टक हो जाता है, क्योंकि जब वो दूध दही वगैरह छोड़ देती हैं तो उनको कैल्शियम नहीं मिलता, विटामिन D नहीं मिलता, तो फिर उनको जो है कॉम्प्रोमाइज़ जब वो इन चीज़ों पर करती हैं तो उनका वेट स्टक हो जाता है। जब आप बिल्कुल बैलेंस करके चलते हैं तो फिर आपका वेट स्टक नहीं होता। अब इसलिए बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आप दूध छोड़ें, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आप दही छोड़ें, आप बैलेंस लाजमी इंटेक करें, या उसका कुछ ना कुछ सप्लीमेंट के तौर पर उसके साथ कुछ चीज़ों को इंटेक करें, ताकि आपका वेट जो है ग्रेजुअली कम होता जाए। समझ आ रही बात की? अब नेक्स्ट आते हैं कि रोटी चावल छोड़ देते हैं। डॉक्टर थोड़ी सी ज़्यादा सख्ती कर देते हैं इस मामले में, रोटी चावल क्लाइंट को छुड़वा देते हैं। अब होता क्या है, उससे बहुत जल्दी वेट लॉस ज़रूर हो जाता है, लेकिन आपको रिजल्ट्स मिल भी जाते हैं, लेकिन रोटी चावल छोड़ने के बाद दोबारा फिर आपका वेट फ़ौरन बूस्ट हो जाता है, मसले का हल नहीं निकलता। बात समझ आ रही है? रोटी चावल अब आप छोड़ते हो, आपका वेट ज़रूर लॉस हो जाता है, जल्दी से लॉस हो जाता है, आपको लगता है कि आपका जो है मसले का हल हो गया है और आप बिल्कुल ठीक हो गए, लेकिन नहीं ठीक होते आप। PCOS कंट्रोल करना है आपने, लेकिन ये आप अगर समझते हैं कि आपका वेट कम हो गया और PCOS ख़त्म हो गया, नहीं ख़त्म होता, नहीं ख़त्म होता। आपका फ़ौरन वेट बूस्ट बैक करेगा और आपका PCOS का मसला हल नहीं होगा। और रोटी चावल छोड़कर अगर आप वेट लॉस करेंगे तो दोबारा वेट आपका जल्दी वापस आएगा, और जब वेट वापस आएगा तो वो दोबारा लॉस नहीं होता। ये बहुत सारे लोग मेरी बात सुन रहे होंगे, कमेंट सेक्शन में बताएंगे भी, जिन लोगों ने रोटी चावल छोड़ के वेट लॉस किया है उनका वेट दोबारा जो है लॉस नहीं हुआ, और उनको अब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ रही है, ठीक है। अब आते हैं कि ये डाइट करनी कौन सी चाहिए, कैसी डाइट करनी चाहिए। PCOS में आपको हमेशा बैलेंस डाइट करनी चाहिए, जिसमें आपने किसी चीज़ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। रोटी चावल आपने ज़रूर खाने हैं, बैलेंस खाने हैं। प्रोटीन आपने ज़रूर इंटेक करनी है, बैलेंस इंटेक करनी है। और बहुत सारी लड़कियां फैट्स खाना छोड़ देती हैं। आपको गुड फैट इंटेक करने होंगे। जब तक आप गुड फैट्स इंटेक नहीं करेंगे आपका मसला हल नहीं होगा, ठीक है। आप गुड फैट्स इंटेक करना छोड़ देंगे तो आपका स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इवन आपको मेंटल इश्यूज होने शुरू हो जाएंगे। इसलिए गुड फैट्स बहुत ज़रूरी हैं। आप गुड फैट इंटेक करेंगे तो आप बहुत जल्दी ओवरकम कर लेंगे अपनी इस
पोजीशन के ऊपर, ठीक है। अब क्यों मैं इसको बीमारी नहीं कहता, मैं फिर काफ़ी कंट्रोल कर रहा हूँ अपने अल्फाजों के ऊपर, मैं इसको बीमारी नहीं कहता क्योंकि ये बीमारी है ही नहीं, ये कंट्रोल की जा सकती है, बहुत आसान है। अब एक्सरसाइज की बात करते हैं। जिन लड़कियों को पीसीओएस है, अब आप कह रहे होंगे कि हमें कोई डाइट प्लान प्रॉपर बता दें, इसका कोई प्रॉपर डाइट प्लान नहीं है, एक ही डाइट प्लान है, बैलेंस डाइट है। अगर आपको स्पेशल डाइट प्लान चाहिए तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। फैट टू फिट बूट कैंप इसके लिए सबसे बेस्ट है, ठीक है, जिसमें हम लोग खुद कस्टमाइज आपका डाइट प्लान करते हैं, आपकी एक्सरसाइज डिज़ाइन करते हैं और आपको डेली खुद एक्सरसाइज करवाते हैं। क्योंकि जो लड़कियां जिनको पीसीओएस होता है, ज़्यादातर वो लड़कियां बहुत सुस्त होती हैं, ठीक है, तो उनको जब खुद एक्सरसाइज करवानी पड़ती है। जब आप खुद एक्सरसाइज करते हैं तो फिर मसले हल होते हैं, ठीक है। और बहुत हज़ारों लड़कियों के मसले हल हुए हैं, उनके वेट लॉस हुए हैं, रिजल्ट्स आपके सामने हैं। अब आते हैं एक्सरसाइज। बहुत सारी लड़कियां हैं जिनको पीसीओएस होता है, वो आलसी होती हैं, वो सुस्त हो चुकी होती हैं, क्योंकि उन्होंने कभी हल जुल के नहीं देखा होता, वो उनका कोई स्पोर्ट्स बैकग्राउंड नहीं होता, उनकी कोई इस तरह का बैकग्राउंड नहीं होता जिसमें उन्होंने फिजिकल एक्टिविटी की होती है। ज़्यादातर लड़कियों में ये इशू होता है, तो फिर उनसे वर्कआउट करना बहुत मुश्किल होता है, उनसे होता ही नहीं है। अगर उनको किसी चीज़ के ऊपर लगाते भी हैं तो वो कहते हैं ये तो मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है, मुझे थकावट बहुत हो रही है, मेरे जिस्म दर्द कर रहा है, मेरे जॉइंट्स पेन कर रहे हैं। देखिए, जब आपने एक्सरसाइज शुरू करनी है ना, सबसे पहले तो वो बिल्कुल स्टार्ट से करें, मतलब कि बिल्कुल प्राइमरी एक्सरसाइज शुरू करें। और प्राइमरी एक्सरसाइज जैसे बिल्कुल बच्चों की एक्सरसाइज है ना, आपका जिस्म उसमें भी दर्द करेगा। बच्चों वाली एक्सरसाइज भी करेंगे ना तो आपका जिस्म उसमें भी दर्द करेगा, तो आपने उसको बर्दाश्त करना है, ठीक है। जिस्म में दर्द होगा, जॉइंट्स में हल्का हल्का पेन होगा, मसल्स में पेन होगा, क्रैम्प्स पड़ेंगे, सब कुछ होगा, आपको वो बर्दाश्त करना होगा। मुझे 20 साल हो गए एक्सरसाइज करते हुए, ठीक है, मैं बिल्कुल स्कूल गोइंग था जब से मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ। मैं 7 क्लास में पढ़ता था जब से मैं जिम जा रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा जिस्म अभी तक डेली दर्द करता है। जितनी लड़कियां एक्सरसाइज करती हैं वो भी कमेंट सेक्शन में बताएंगी कि हमारा जिस्म हमेशा ही दर्द करता रहता है। अब वो जो दर्द है ना, यकीन माने हमें उसमें मज़ा आता है। अब जब तक वो दर्द नहीं ना आता तो हमें नींद नहीं आती, जब तक वो दर्द नहीं ना होता हमें सुकून नहीं आता, हमें मज़ा नहीं आता। हमारा जिस्म जब हल्का हल्का दर्द कर रहा होता है ना तो हमें मज़ा आता है, ठीक है, हमें अच्छा लगता है, हमें कॉन्फिडेंस फील होता है, ठीक है। और आपको भी इस तरह होना है। स्टार्ट में बुखार भी होगा, कोई बात नहीं, पैनाडोल ले लें। स्टार्ट में थोड़ा सा मुश्किल होगा, कोई बात नहीं, स्ट्रगल करें, ठीक है, हर चीज़ में मुश्किल होती है। तो इस तरह आप स्लो जब ओवरकम कर लेंगी एक्सरसाइज के ऊपर तो फिर आपका सारा मसला ही हल हो जाना है। आपका मसला है ही ये कि आपके अंदर फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। जब आपकी फिजिकल एक्टिविटी अच्छी हो जाएगी, रूटीन वाइज सुबह शाम दोनों टाइम आपको एक्सरसाइज करनी होगी। एक टाइम आपको वॉक करनी होगी, एक टाइम आपको एक्सरसाइज करनी होगी। और एक्सरसाइज इस तरह नहीं है कि आपने एक दिन जो है वो चेस्ट का वर्कआउट कर लिया, दूसरे दिन बैक का वर्कआउट कर लिया, तीसरे दिन लेग्स का वर्कआउट, नहीं, आपको फंक्शनल ट्रेनिंग करनी होगी। फंक्शनल ट्रेनिंग करनी होगी। फंक्शनल ट्रेनिंग क्या होती है? एक टाइम में 3 से 4 मसल्स को आपने इकट्ठा ट्रेन करना है एक ही टाइम में, ठीक है, तब आपका मसला हल होना है। ऐसे नहीं मसला हल होना कि आप किसी बॉडी बिल्डर से ट्रेनिंग कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि बस ऐसे कर लो ऐसे कर लो, ऐसे नहीं होना। इसमें आपको एरोबिक भी करनी होगी, एरोबिक कर लें या फिर डांस प्रैक्टिस कर लें, आपकी मर्ज़ी है। इसमें आपको स्ट्रेंथ करनी होगी, लेकिन स्ट्रेंथ आपने कौन सी करनी है? फंक्शनल करनी है। एक टाइम में 2-2 3-3 मसल ट्रेन करने हैं, ठीक है। और इसमें आपको बैली का वर्कआउट करें, लेग्स का वर्कआउट ज़्यादा करना होगा, लेग्स का वर्कआउट ज़्यादा करना होगा, लेकिन स्टार्ट में ना करें, स्लो करें, आपका अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरी सारी एडवाइस हैं आप लोगों के लिए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप फ़ौरन आपको पीसीओएस का पता चला और आप फ़ौरन प्रेशर में आए और आपने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज शुरू कर दी, बहुत ज़्यादा डाइट शुरू कर दी। अब एक और सबसे बड़ी बात जो मैं बताता चलूँ, ख़ास तौर पर लड़कियाँ जिनको पीसीओएस होता है वो चीटिंग भी नहीं कर सकती। वो लड़कियां अगर कहें कि मैं एक दिन अगर कोक पी लूँ कुछ भी नहीं होता, एक दिन अगर मैं पिज़्ज़ा खा लूँ, नहीं, इससे क्या होता है? होता है। एक दिन आप बर्गर खा लेती हैं, एक दिन आप पिज़्ज़ा खा लेती हैं, एक दिन आप कुछ भी चीटिंग करती हैं, तो वो दिन जो है ना आपका 9 डेज़ लेकर जाएगा। कितने डेज़ लेकर जाएगा? 9 डेज़ आपके लेकर जाएगा। 9 डेज़ मतलब कि एक दिन अगर आप आइसक्रीम, पिज़्ज़ा, चॉकलेट कोई ऐसी चीज़ खा लेती हैं और आप कहते हैं कुछ भी नहीं होता,
वो आपको 9 डेज तक कोई रिजल्ट नहीं देने देगा। अगर उन 9 डेज में आप दोबारा फिर चीटिंग कर लेते हैं, ठीक है, तो फिर तो आपकी चेन ही नहीं टूटेगी, फिर तो आप कभी ठीक ही नहीं होंगे। तो आपको जो है लाजमी फॉलो करना होगा अच्छा सा डाइट प्लान, और उसमें कोई चीटिंग नहीं है, उसमें कोई चीटिंग नहीं है। तो मैं हूं बिलाल कमोका फिटनेस, और फॉलो करते रहें, वीडियो को ज़्यादा सारा शेयर करें। बहुत ख़ास वीडियो है, ख़ास तौर पर हमारी लड़कियों के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।